पर्सन प्रियंका गुप्ता कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ी हैं। आप दोनों का ही मैम स्वागत है। अभिषेक राज हमारे साथ में दिल्ली से जुड़े हैं और रविकांत हमारे साथ में दिल्ली से जुड़े हैं। दोनों ही हमारे संवाददाता जो कि लगातार हमें पल पल की अपडेट्स दिखा रहे हैं तस्वीरों के साथ में कि जंतर मंतर पर क्या हो रहा है। सबसे पहले रविकांत का रुख कर लेते हैं। रविकांत, आज क्लियर कर दिया गया सौरभ दास के द्वारा कि हम मुलाकात के लिए तो जा रहे हैं। अब देखिए, ये बात भी सरकार ने हालांकि मान ली है उनकी कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जो कि एक न्यूट्रल प्लेस है बातचीत करने के लिए, वहां पर बातचीत होगी। लेकिन अब सौरभ दास ये कह रहे हैं कि हम केवल स्टूडेंट्स के साथ में जो बर्बरता की गई उसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं और इस्तीफे के ऊपर बात करने वाले। क्या अपडेट है? आपके सवाल का जवाब दूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार साल 2024 में एक बिल लेकर आई थी और उसी बिल का अमेंडमेंट जो है वो सोमवार को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। 2024 का जो बिल था उसमें पेपर लीक और तमाम जो चीटिंग के प्रावधान थे उसको लेकर एक कानून था और उसी कानून में बदलाव करने जा रही है सरकार सोमवार को। आज कैबिनेट में उसी अमेंडमेंट को मंजूरी दी जाएगी। यानी सरकार जो है, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने अपने सहयोगियों से बातचीत की है और बहुत कड़ा से कड़ा रुख जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और इसीलिए वो जो पुराना 2024 का बिल है उसको अमेंड करने के लिए आज कैबिनेट उसको अपनी मंजूरी देगी और सोमवार को इस बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब आपके सवाल पर आता हूं, क्योंकि सीजेपी से लगातार सरकार जो है बातचीत कर रही है। 2 मंत्रियों को वहां पर अधिकृत किया गया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा को। उनकी ये डिमांड थी कि आप जंतर मंतर पर आकर बातचीत कीजिए, अन्यथा कोई न्यूट्रल प्लेस दीजिए। तो न्यूट्रल प्लेस पर 12:30 बजे बातचीत होगी और न्यूट्रल प्लेस है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जिसमें उनको ये बताया जाएगा कि आप जो कह रहे हैं उन सभी बातों को सरकार पूरी गंभीरता से ले रही है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक का मामला कोई सामान्य मामला नहीं है। मैं अपने सहयोगियों के साथ चर्चा कर रहा हूं और आज आखिरकार ऐसा क्या अमेंडमेंट के ऊपर चर्चा होगी? क्या वो चीजें हैं शिक्षा प्रणाली को लेकर जिनको बेहतर किया जाएगा, जो पहले के मुकाबले स्टूडेंट्स को ये आश्वासन देने के लिए बहुत रहेंगी कि आज जो स्टूडेंट्स हैं वो सुरक्षित हैं और पेपर दे सकते हैं? अभिषेक राज भी हमारे साथ में दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आज क्या तैयारी है, स्पेशली पुलिस के द्वारा क्या तैयारी की गई है, क्योंकि आज एक देशव्यापी जो आंदोलन है, प्रोटेस्ट है, वो स्टूडेंट्स के द्वारा बुला ली गई है? देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पे है। इसके साथ साथ आरएएफ के जवान और साथ ही साथ हर वो सेंसिटिव लोकेशन जहां जहां पे हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में जो हिंसक घटनाएं हुई हैं, चाहे जनपद की बात करें, कनॉट प्लेस की बात करें, उन तमाम जगहों के ऊपर जो सुरक्षा बल है उनको डिप्लॉय किया गया है। अब सीजेपी की अगर हम बात करें तो सीजेपी के सामने 2 बातें जो हैं वो बहुत ज्यादा विशेष रूप से अब उनके सामने। पहला ये कि सोनम वांगचुक ने अपना जो एक अनशन है उसको कल तोड़ा है रात में। ऐसे में जो पूरा समर्थन था, जो जन आक्रोश था, जो जन भावनाएं थी, वो सोनम वांगचुक के साथ में थी। तो क्या अब उनके अनशन तोड़ने के साथ जो प्रोटेस्ट है वो ढीला होगा? क्या सरकार ने जो कुछ मांगे जो है, एक तरीके से हम कहें जो मांगी है और जो आश्वासन दिया है, जिस आश्वासन के ऊपर सोनम वांगचुक ने अपना एक अनशन तोड़ा है, क्या उसको लेकर प्रदर्शनकारी जो हैं वो सॉफ्ट होंगे? ये देखने वाली बात होगी। दूसरी जो आज बैठक होने वाली है, जो मीटिंग होने वाली है, इसके ऊपर 11 बजे, आज सुबह 11 बजे सीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या बातें करते हैं, कहां वो मीटिंग करेंगे, किन मुद्दों पे मीटिंग करेंगे, कौन कौन लोग शामिल होंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक वहां से जो प्रोटेस्ट साइट है जंतर मंतर तो कंडीशन क्यों लगा रहे हैं? चर्चा करिए और टोटलिटी में करिए। कितने राज्यों में पेपर लीक हुए और उस पर क्या क्या कार्रवाई हुई, कौन कौन लोग उसमें सम्मिलित थे, ये सब चर्चा करिए ना, देश के सामने आएगा। यही सरकार चाहती है। जी सर, मेघवाल को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि चर्चा के लिए जो कंडीशन है वो क्यों लगाई जा रही है, जो चर्चा है वो की जाएगी, यानी कि सदन में जो मानसून सत्र के 5वें दिन आज चर्चा होनी है उसका जिक्र वो करते हुए नजर आए। शाजी अलमी बीजेपी से हमारे साथ है, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से हमारे साथ में। शाजी अलमी, आपका रुख करूंगी सबसे पहले। आज क्या सदन में होने वाला है? बीजेपी की तरफ से कौन सा ऐसा कानून लाया जाने वाला है जिसका जिक्र पीएम ने अपने वीडियो संदेश में किया है? और इसके साथ में आज जो प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट के साथ में मुलाकात है उसमें किसके ऊपर जोर रखा जाएगा? जी साक्षी, नमस्कार और आदाब आपको भी और सारे जो भी पैनलिस्ट मौजूद हैं और आपके सारे दर्शकों को भी। देखिए, पेपर लीक पर अब तक देखिए कि सरकार ने क्या क्या एक्शन लिया है, क्या क्या मेजर्स लिए हैं और प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा बात भी किया है, संबोधित भी किया है और उन्होंने एक बहुत ही पर्सनल
तौर पर स्टूडेंट्स के लिए खास तौर से और उन्हीं के लिए और उनके अभिभावकों के लिए एक बाकायदा संदेश दिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री साफ तौर से ये भी कह रहे हैं कि किसी को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा है, हमारी पूरी प्रणाली ऐसी है कि उसमें वक्त लगता है, लेकिन उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होंगे ताकि इसको और सीरियसली लिया जाए। इसी को लेकर हमने पिछले साल ही एक बहुत बड़ा कानून बनाया था, लेकिन उस कानून में भी संशोधन करने की जरूरत है ताकि जो भी रूल्स हैं उनको और सख्त बनाया जाए, ये कभी और ना हो। जैसा कि अभी भी हमने सुना कि इतने सालों से लगातार लीक्स हो रहे थे, तो हम अपना रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, हमने अब तक क्या किया और इसके बारे में विपक्ष क्या कहता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि इतना समय जो ये वीडियो संदेश जारी करने में लगा, या इतना समय जो एक पोस्ट स्टूडेंट्स के नाम पर करने के लिए पीएम को लगा, या बीजेपी को बातचीत की पहल करने के लिए 20 जुलाई का इंतजार करना पड़ा, उसके बाद वो आई, आप रिकॉर्ड बना रहे थे, आप कह रही हैं? ये रिकॉर्ड तो नहीं बना रहे थे, आपने सुना नहीं। मैं कह रही थी कि अब तक इतने सालों में क्या कुछ हुआ, हमारी सरकार ने क्या किया और उन्होंने अब तक क्या किया, कोई रिकॉर्ड नहीं बना रहा था। लेकिन पार्लियामेंट में चर्चा जरूरी है। और क्यों राहुल गांधी भाग रहे हैं, इस बात का क्या डर है उनको कि वो भाग रहे हैं पार्लियामेंट में चर्चा करने से? क्या उनके पास कुछ कहने को नहीं है? क्या वो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं? किस बात का डर है राहुल गांधी को कि वो संसद में आना चाह रहे हैं और बात करना नहीं चाह रहे हैं? पहले तो उन्हीं की बाकायदा एक मांग थी, क्यों मुकर गए अपनी मांग से? क्यों गोल पोस्ट चेंज किया? ये बहुत बड़ा सवाल है ना। क्या डर है? प्रियंका गुप्ता इसका बेहतर जवाब दे पाएंगी। प्रियंका गुप्ता जी, पहले राहुल गांधी, क्योंकि सही बात है, राहुल गांधी पहले सिर्फ एक बात कह रहे थे कि चर्चा होनी चाहिए, स्टूडेंट्स का मुद्दा है, चर्चा होनी चाहिए, हमारी ये मांग है। और जितेंद्र सिंह के साथ में भी जो बातचीत हुई थी उसमें ये मान गए थे बात को, लेकिन उसके बाद में पीएमओ के ऑफिस के बाहर जाकर प्रदर्शन की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की गई, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मांगे जायज हो सकती है, लेकिन ये जो फ्लिप किया है उसको लेकर सवाल किए जा रहे हैं। प्रियंका गुप्ता, साक्षी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जो स्टूडेंट के साथ किया भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस के गुंडों ने, उसकी माफी कौन मांगे? ये बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, उन्हें गालियां दी गई, उनके प्राइवेट पार्ट टच किए गए गलत ढंग से, उनके डंडे लगाए गए, उसके ऊपर माफी कौन मांगता? ये आज बैठी हुई है साजिया जी, क्या ये माफी मांगेंगी? और माफी मांगनी चाहिए, मैं कहती हूँ एक फीमेल होने के नाते माफी मांगनी चाहिए। और उन हजारों लाखों बच्चों का भविष्य जो दांव पर लगाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो भी पूरी तरीके से उस पर भी माफी मांगनी चाहिए। वो 20 से ज्यादा बच्चे जिन्होंने आत्महत्या कर ली, उनके पेरेंट्स से माफी मांगनी चाहिए और उनके लिए जो है मुआवजा घोषित करना चाहिए। मैं मानती हूँ जी, नहीं क्यों नहीं कर रही है सरकार? प्रियंका जी वो वीडियोस हमने भी देखे हैं एंड आई माई सेल्फ कंडेम कि जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन प्रियंका जी हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं, प्रोटेस्टर्स को मारा गया, वीडियो सामने आए, आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं, और जो गलती है उसको मानना चाहिए। और इसीलिए जो संदीप लांबा है उनके खिलाफ में एक्शन भी लिया गया है कि आपने गलत तरीके से मारा, आपकी गलती है। और आगे भी जो कल्प्रिट्स हैं जिन्होंने गलती करी है, चाहे वो पुलिस वाले क्यों ना हो, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। बट क्या कांग्रेस पार्टी उन पुलिस वालों के साथ में जो मारपीट हुई है उनके ऊपर कंडेम करेगी, उनके ऊपर कहेगी कि गलत हुआ? देखिए मैडम, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, आखिर ये मौका दिया किसने? भारतीय जनता पार्टी क्यों सही हुआ? मौका दिया तो ये सही हुआ, पुलिस वालों को पीट दिया? नहीं, ये बताइए पत्थर की गाड़ियां कौन लेके पहुंचा और किसने वहां टूटी हुई गाड़ियां कौन लेके पहुंचा? मैं कौन लेके पहुंचा? और शादी बढ़ती में प्रियंका जी आप इतना बता दीजिए कि क्या आप अगर शाजिया जी कंडेम करती है कि लड़कियों के ऊपर जो अटैक हुआ गलत हुआ, तो क्या आप मान जाएंगे पुलिस के ऊपर जो अटैक हुआ वो गलत हुआ? नहीं बोलती हैं आप, उसके लिए मुंह में जवान नहीं है आपके पास। वो वीडियो दिखाइए ना जिसमें कह रहे हैं 50-50 ग्राम की पुड़िया रख देंगे आपकी जेबों में, आपका जीवन खराब कर देंगे। कौन कह रहा था? वो पुलिस वाला नहीं था, क्या था वो? जवाब दे मुझे ये आज, जवाब दे। देखिए मैं तो पहली बार ही सुन रही हूँ इस बात को कि पुलिस वाला ये कह रहा था। मुझे लगता है आपने मुझे लगता है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो आपस में लड़ रही है, तो मेरे ख्याल से आप लोग जो है झूठ बोल रहे हैं और आप डर रहे हैं। प्रियंका गुप्ता जी बताइए, आप राहुल गांधी क्यों इतने डरपोक हैं? क्यों बात चर्चा नहीं करना चाह रहे? वो सांसद क्यों बने? संसद में जाकर बात करने के लिए बने ना, क्यों डरपोक है राहुल गांधी? किस बात का राहुल गांधी को डर है?